नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। द्वारका सेक्टर 10 स्थित प्रियंका पार्टी हॉल में 26 नवंबर 2025 को युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के तत्वाधान में पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार के प्रथम उपन्यास डबल क्रॉस थ्रिलर का इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री मुख्य अतिथि के कर कमलों से भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंच पर ख्यात व्यंग्य कहानीकार एवं आलोचक सुभाष चंद्र प्रमुख अतिथि, ट्रू मीडिया पत्रिका के प्रधान संपादक ओम प्रकाश प्रजापति विशिष्ट अतिथि, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रसन्नांशु अति विशिष्ट अतिथि तथा वरिष्ठ साहित्यकार एवं युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय मंचस्थ रहे। अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ उनके कई घनिष्ठ मित्र, परिवारजन, निकट संबंधी और पूर्व पुलिस अधिकारियों सहित अनेक साहित्यकार भी लोकार्पण समारोह में साक्षी बने, जिनमें बीके करकरा ख्यात अंग्रेजी लेखक, अशोक कौशिक पूर्व वैज्ञानिक, वीके शर्मा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, 92 वर्षीय एस नटराजन पूर्व पुलिस अधिकारी, चंद्रशेखर पुलिस अधिकारी, सुनील हापुड़िया ख्यात हास्य कवि, हरेंद्र पंडित और ओम प्रकाश शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम सभी मंचस्थ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और लेखक देवेंद्र कुमार ने मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ और शाल अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय एवं ओम प्रकाश शुक्ल ने युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। तत्पश्चात लेखक देवेंद्र कुमार ने सभा में उपस्थित आमंत्रित अतिथियों के समक्ष इस उपन्यास का परिचय दिया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र, ओम प्रकाश प्रजापति, प्रोफेसर प्रसन्नांशु, रामकिशोर उपाध्याय, बीके करकरा, अशोक कौशिक, वीके शर्मा, एस नटराजन, चंद्रशेखर, सुनील हापुड़िया और ओम प्रकाश शुक्ल ने उनको बधाई देते हुए उनके इस उपन्यास की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सोमपाल शास्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे इस उपन्यास को पूरा पढ़ चुके हैं। लेखक के साथ अपने रक्त संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने वेदों और उपनिषदों के अनेक उदाहरण देकर लेखक देवेंद्र कुमार की पुलिस अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों और विभागों कार्य करते हुए उनकी कर्तव्य परायणता, राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस कृति के लिए उन्हें बधाई दी। उनकी तीनों बहनों ने भी उन्हें इस उपन्यास के सर्जन हेतु मंच से लेखक को बधाई दी। इस अवसर पर उपन्यास की प्रेरणा स्रोत रही डॉक्टर प्रणब भारती आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुई, लेकिन उनका संदेश पढ़कर सुनाया गया। बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित उपन्यास डबल क्रॉस सत्य घटना से प्रेरित अवश्य है, लेकिन यह लेखक का पूर्णतः सृजनात्मक उपक्रम है, जिसमें लेखक देवेंद्र कुमार ने अपने अनुभव, घटनाओं और पात्रों के साथ इस प्रकार गूंथा है कि वे काल्पनिक होते हुए भी सत्य के निकट प्रतीत होने लगती हैं। इस अवसर पर ट्रू मीडिया पत्रिका का सद्य प्रकाशित अंक भी अतिथियों को भेंट किया गया। 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम का संचालन उत्कर्ष साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय ने किया। लेखक देवेंद्र कुमार ने सभी आमंत्रित अतिथियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका आभार भी व्यक्त किया। दोस्तों, आपने देखा कि देवेंद्र कुमार जी का प्रथम उपन्यास कल भव्य लोकार्पण हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें आपके भाव की आवश्यकता है। नमस्कार। आज देवेंद्र जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है जी, उस विषय में क्या कहना है? मेरे लिए 2 तरह से आश्चर्य की बात थी। एक तो देवेंद्र जो पुलिस का अधिकारी रहा और मेरा वो रिश्ते में भांजा भी लगता है, तो वो इस प्रकार की रचना कर सकता है, वो भी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित, जिसमें मानवीय चरित्र के कितने प्रकार हो सकते हैं, उन सब का चित्रण करना, विशेषकर सामाजिक संबंधों की जो मार्मिकता है, उनकी संवेदनशीलता है और उनकी संवेदनहीनता है, और चरित्र की उज्ज्वलता और चरित्र का कलुष किस सीमा तक जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को, सामाजिक संबंधों को, प्रशासनिक चीज़ों को, प्रशासनिक अधिकारियों और अधीनस्थों की जो मानसिकता है, उसका ऐसा चित्रण मैंने किसी और उपन्यास में नहीं देखा। जबकि ये कोई साहित्य रचना करने वाला व्यक्ति नहीं है, परंतु जो उसके मन में आया वो लिखा, तो बहुत एक तरह से उसके जो मौलिक चिंतन है
उसका अंकन किया है इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हार्दिक बधाई तो मैं आदरणीय देवेंद्र जी को इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम साहित्यकार की जमात में शामिल हो गए। इससे बड़ा सहयोग और सौभाग्य नहीं हो सकता कि मैं पहले भी कहा, मैं अभी भी पुनः कह रहा हूँ कि 150 करोड़ की आवाम में से अगर लगभग 1 लाख लोग लिख रहे हैं तो आदरणीय देवेंद्र जी बेहद भाग्यशाली हैं। रहा सवाल इनके ये उपन्यास का, डबल क्रॉस, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से वो प्रशासनिक व्यवस्था जो फोर्स की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके इंटरनल जो सारी चीज़ें हैं, इन्होंने उस इंटरनल जो व्यवस्था है जिसमें ऑपरेशंस की व्यवस्था है या इंटरनल जो उसकी कार्यप्रणाली है, क्योंकि इनके संस्मरण हैं उसमें, उसके इनका अनुभव है, उसमें बड़े सलीके से उन्होंने अपनी बात कही है। मैं इनको पुनः धन्यवाद और बधाई देता हूँ, इस आशा के साथ कि अगला उपन्यास और बेहतरीन और बारीकी से आएगा। ये आज आपके उपन्यास का वरिष्ठ साहित्यकारों के द्वारा लोकार्पण हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने तो ईमानदारी से जो कुछ देखा था, जो कुछ भोगा था, उसका ही विवरण लिखा है। और कैसा लिखा गया वो उसके लिए तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो ये इतना कह सकता हूँ कि इस उपन्यास को किसी तरह से लिखा जाना था, लिखा गया, वरना मैं तो कुछ चीज़ इस तरह की लिख नहीं सकता था। पर शायद अंदर से कुछ चीज़ें उद्वेलित करती रही और मैंने सोचा उसको बाहर लाना अच्छा रहेगा, कम से कम अपने लिए अच्छा रहेगा। औरों को जैसा लगेगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, भविष्य ही बताएगा। तो आप लोग आए, ये भी मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, धन्यवाद की बात है। आपके मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस किताब के लिए जो आज जो किताब का विमोचन हुआ है, इसके लिए मैं लेखक देवेंद्र कुमार जी को और जो सारा साहित्यिक समुदाय है सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस किताब को पढ़ें। ये किताब पढ़े जाने की मांग करती है। इस तरह के साहित्यिक विषयों से इतर ऐसे विषयों पर जिनमें कहीं कुछ जानकारी भी मिल रही है, जहाँ आपको सीख भी मिल रही है और जहाँ आपको ज्ञान और मनोरंजन की पूरी खुराक मिल रही है, ऐसी जगहों पे ऐसी किताबों का आना एक अच्छा संकेत है। आज ये उनका पहला उपन्यास है और तथ्यात्मक है। उन्होंने पात्रों के नाम इसमें बदल दिए हैं। मैंने जितना इसको पढ़ा है तो मुझे तो बहुत रुचिकर लगा, क्योंकि मैं भी रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम किया मैंने 7 साल तक। तो वहाँ भी हम लोग कुछ इस तरह की जासूसी का काम करते थे, सूचनाएं एकत्र करना, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को पकड़ना। हालांकि वो उसका रूप अलग है, लेकिन काम लगभग वही होता है। तो और मुझे इस तरह के थ्रिलर उपन्यास पढ़ना, इस तरह की मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये पहला उपन्यास थ्रिलर लिखा अपने अनुभव के आधार पर। इससे हमें बहुत सारी एजेंसीज के कैसे काम करती हैं उसके बारे में भी जानना का हमें अनुभव हुआ। और देवेंद्र कुमार जी को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि और एक प्रथम उनका ये प्रयास है, वास्तव में सराहनीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।